अब मैं सो के जग गई हूँ और अब मैं बना रही हूँ चाय। तो जैसे कि रात में जगना है मुझे, इसलिए मैं इस समय सो गई थी, थोड़ी देर नैप ले ली थी मैं। वैसे भी मैं रात में जगती हूँ, 2:30-3 बजे तक तो मैं जगती हूँ, मेरी क्लासेस चलती रहती है तो मैं रात में जगती हूँ। वैसे आज मैं पूरी रात जगने की तैयारी में हूँ, इसलिए मैं आज थोड़ा ज़्यादा नैप ले ली हूँ। और अब मैं पीने वाली हूँ चाय। तो ये मेरी चाय चढ़ गई है, उसके बाद मैं पीऊँगी चाय। और अब बज गए हैं 11 और मैंने वज़ू बना ली है। अब मैं जा रही हूँ सिरातुल तस्बीह की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो उसके बाद देखते हैं और क्या क्या होता है। तो जैसा कि कहा जाता है कि सिरातुल तस्बीह की नमाज में आप हर रोज़ पढ़ें, उसके बहुत सारे फ़ायदे बताए जाते हैं हमारे इस्लामिक रूल के अकॉर्डिंग, जिसमें है कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी नमाज मानी जाती है सिरातुल तस्बीह की नमाज को। जितने भी दुख मुसीबत हो, आपकी पूरी दुआएं पूरी होती हैं, आपके जितने गुनाह किए हैं आपने वो उसकी बख्शाइश होती है इस नमाज को पढ़ने, इस नमाज के बारे में। तो और जो भी आप दुआएं सच्चे मन से करते हैं वो इस नमाज को पढ़ने से पूरी होती है, ऐसा बताया गया है हमारे इस्लामिक रिचुअल्स के और रूल्स के अकॉर्डिंग। तो ये नमाज ख़ासकर आज के दिन लोग पढ़ते हैं और मैं भी हर साल आज के दिन ही पढ़ती हूँ। लेकिन इसके बारे में बताया गया है कि ये या तो आप हर रोज़ पढ़ें या हर जुमा को पढ़ें या महीने में एक बार पढ़ें या साल में एक बार पढ़ें, और नहीं है तो अपने पूरे उम्र में एक बार पढ़ें, लेकिन इस नमाज को ज़रूर पढ़ें। तो अब मैं जा रही हूँ अपनी नमाज़ पढ़ने के लिए। उसके बाद मिलते हैं, और भी छोटी छोटी बातें होती रहेगी आपके साथ। तो चलिए अब मैं जाती हूँ। तो गाइज ये मैंने चेंज कर लिया है, वो वाले सूट में बहुत सीक्वेंस उसके चुभ रहे थे, तो अब मैंने ये कुर्ता बदल लिया है। ये कुर्ता भी रिसेंटली मैंने सिला है और खास के आज के दिन के लिए मैंने सिला था, तो मैंने कहा कि चलो आज पहन भी लिया जाए। लेकिन वो भी मेरा पहले से सिला हुआ रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो दोनों ट्राई कर लिया जाए। ये बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा है मुझे। ये देखिए मैंने इस तरीके का स्लीव सिला है और ये फ्रॉक स्टाइल में है। और मुझे बहुत दिन से ये रेड वाइट का कॉम्बिनेशन चाहिए था, तो मुझे मिल गया, तो अच्छा है। चलिए और भी बातें। और इसमें केज भी बने हुए हैं, इसमें पिंजरे भी बने हुए हैं, इसमें अनाया कैद हो जाएंगे। ओके, तो अनाया आप आएगी इस केज में? देखिए कमेंट में बताओ आप। तो गाइस मेरी हालत आप देख सकते हैं, मैं तो गर्मी के मारे मैंने सब कुछ उतार के मैं इतने सिंपल से में आ गई। मम्मी नए झाड़ी जा रही है अपने कपड़े, तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है गाइस कि मेरे से ज्यादा सुंदर कोई देखे। मैं कहाँ बोल रही हूँ मैं ज्यादा सुंदर गाइस मैं बोल ही नहीं रही हूँ। गाइस ये खुद ही बोल रही है मम्मी एक से एक नया झाड़ रही है, क्या होता है ये अपने सारे। गाइस मैंने सब कुछ कर दिया है। क्या कर दिया है? मतलब मैंने खाना वाना सब खा लिया है। तो मेरा तो वही काम है ना, मुझे नहीं आता पढ़ने वढ़ने, तो मम्मी करती है। और मैं मोबाइल देख रही थी इतनी देर 1 घंटे से, और अभी और देखूंगी बिकॉज मुझे अभी नींद मतलब मोबाइल देख के इसे रात बितानी है। ये देखिए गाइस मैं इसे कुछ समझाइए, ये भी कुछ पढ़ ले लिख ले। और देखिए कुछ भी अपने धार्मिक चीज को करने से बहुत ही सुकून मिलता है। और मतलब कभी भी आप तकलीफ के समय में हो या कुछ भी वैसी परेशानी के समय में हो, तो आप अगर कुछ भी पढ़ लेते हैं, आप किसी भी धर्म के हो, अपने अपने धर्म के कोई भी पाठ वगैरह पढ़ लेते हैं, तो आपको अंदरूनी सुकूनियत मिलती है और राहत मिलती है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अनाया भी जल्द से जल्द पढ़ना शुरू कर ले। और मैं तलाश में हूँ कि कोई अच्छा सा मौलवी साहब मिले कि इसे पढ़ाए। और क्योंकि यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो रहा है हमें, यहाँ पर कोई भी उर्दू अरबी पढ़ाने वाले नहीं मिल रहे हैं। गाइस मैं बट करूँ तो आप उसको गैस कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। अब ये देखिए, ये सोफा कवर हमने बनाया था, कुशन कवर।
इसके पीछे हमने क्या किया है वो दिखाती हूँ। इसके पीछे हमने ये बटन्स लगाए हैं और इसके साथ ये इलास्टिक। इससे क्या होगा, ये बिल्कुल भी खुल नहीं रहा है और बहुत ही अच्छे से एडजस्ट हो गया है। तो इस टाइप का आइडिया आप, जिसका रनर वगैरह ख़राब हो जाए, जिप ख़राब हो जाए कुशन में, रेडीमेड कुशन में अक्सर ख़राब हो जाता है, तो आप ये आइडिया भी लगा सकते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया से एडजस्ट हो गया है, अब बिल्कुल फिट लग रहा है इसमें। ये देखिए, मैंने कोशिश की थी कि इसके साथ कोई जिप विप ना यूज़ करूं, लेकिन मुझे यूज़ करना पड़ा ये वाला सिस्टम, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बहुत अच्छे तरीके से ये नहीं एडजस्ट हो पाया है। लेकिन जैसे ही मैंने ये अप्लाई किया है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से एडजस्ट हो गया। ये देखिए, ये बिल्कुल भी खिसक नहीं रहा है और ये देखिए इसका लुक बहुत बढ़िया आया है। और एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये मैंने इन सब के कटिंग्स को जोड़ के, जितने भी कुशन थे हमारे सबके कटिंग को जोड़ के मैंने ये एक रग्स टाइप में बना दिया है, जो हमारी मछलियों का पर्दा बन गया है। ये देखिए, और इसमें मैंने ये लेस लगा दी है। इस तरीके से मैंने ये जोड़ दिया है। देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और पूरे कमरे का मैच हो गया, ये मैचिंग हो गया है बिल्कुल। और अब बज रहे हैं 12:30, तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। वैसे मैं 2:30-3 बजे तक तो जगती ही हूँ। अब आप सोचते होंगे 2:30-3 बजे तक मैं क्या करती हूँ। 2:30-3 बजे तक मैं पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग की बत्ती इसी समय जलती है और मैं इसी समय बैठ के अपनी पढ़ाई करती हूँ, स्टडी करती हूँ। मैं कभी भी जब खाली टाइम में बैठती हूँ तो कुछ फॉर्म वगैरह भरती रहती हूँ टीचर से रिलेटेड। तो अभी मैंने पीजीटी का फॉर्म भरा है और नेट का फॉर्म भरा है, तो तैयारी करती हूँ इस समय बैठ के। खाना वाना खा के अनाया को सुला लेती हूँ, उससे गप्पे मारते मारते किसी दिन मैं सो भी जाती हूँ उसके साथ, जिस दिन ज़्यादा थकी रहती हूँ। लेकिन किसी दिन ऐसा होता है कि उससे अधिकतर दिन मैं वैसे ही करती हूँ, अनाया को सुला देती हूँ, उसके बाद फिर मैं उठ के दूसरे कमरे में जाके अपना वीडियो ऑन करके पढ़ाई करती हूँ। तो मैंने ऐप ले रखा है, जो वो त्रिपाठी सर पढ़ाते हैं, तो ऐप में वो इंस्टॉल रहता है वीडियो, उससे ही देख के हमें पढ़ना होता है और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने होते हैं, नोट्स बनाने होते हैं। तो अब भी मेरा वो नोट्स मेकिंग चल रहा है और मेरा सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। तो मैं ऐसी पढ़ाई करती हूँ करीब, ये मेरा पढ़ाई का मतलब एक आदत सी बन गई है मुझे रात में जगने की। 2:30-3 बजे तक तो मैं ऐसे भी जगती हूँ। तो ये करीब 4-5 सालों से मेरा ये रूटीन बन गया है और मुझे जल्दी आप सुबह में नहीं पाइएगा कि मैं जगी हुई हूँ। मैं 9 बजे से इधर नहीं जगती हूँ। ये मेरी गंदी आदत है, इसके कारण मेरे सेहत पे भी प्रभाव पड़ रहा है इसका, लेकिन मेरा बॉडी एडजस्ट कर गया है। लेकिन किसी दिन अगर मुझे जल्दी जगना होता है तो फिर बहुत दिक्कत होती है मेरे साथ, जैसे बहुत, क्योंकि मुझे थायराइड भी है, तो मुझे सुबह उठ के थायराइड की गोली और फिर नाश्ता वास्ता करना पड़ता है टाइम पे, तो उठ के फिर बनाना भी पड़ता है, तो इस कारण थोड़ा रूटीन मेरा मैसी हो जाता है। तो बस ऐसे ही चलते रहता है। लेकिन रात मुझे इस समय लगता है मेरा सुबह हो गया, मैं इस समय जगने लगती हूँ। मैं उल्लू वाला माइंड है मेरा। मैं जगती हूँ। तो चलिए आज भी इसी तरह से मैं जगूंगी, मेरे लिए तो बढ़िया ही है। आज त्रिपाठी जी का मैं वीडियो नहीं देखूंगी, या हो सकता है अगर टाइम मिले तो मैं वो भी देखूंगी, क्योंकि आज जगना ही है। तो ये पढ़ो चाहे वो पढ़ो, दोनों कुछ ना कुछ इल्म हासिल करना ही पढ़ाई है, तो करते रहना चाहिए कुछ। मैं बीच बीच में कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ। कोई वीडियो देखूंगी, कभी कोचिंग ज्वाइन कर लेती हूँ, कभी ड्राइविंग ज्वाइन कर लेती हूँ, कभी कुछ सीखने का ज्वाइन कर लेती हूँ, कभी योगा क्लास ज्वाइन कर लेती हूँ। तो कुछ ना कुछ करते रहती हूँ। मैं बिजी रहती हूँ, व्यस्त रहती हूँ। इसी तरह व्यस्त रहें, मस्त रहें, मुझे तो अच्छा लगता है व्यस्त रहना। तो इससे क्या होता है ना, व्यस्त रहने से 2 काम होता है, आप पे डिप्रेशन हावी नहीं होगा
आप हमेशा आगे की तरफ सोचेंगे, अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेंगे। जहाँ तक मैं समझती हूँ व्यस्त रहने का फ़ायदा, तो वैसे सबके मायने अलग अलग होते हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने फील किया है ये है, आप जैसे ही बैठते हैं सोचते हैं आराम चाहिए, वो फिर आप आराम नहीं डिप्रेशन में जाते हैं। सोच, चिंता, पता नहीं क्या 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 दुनियावी चीज़ें बहुत कुछ आती है, हावी होती है आप पे। तो मेरा तो फंडा वही है, व्यस्त रहो। अभी लॉकडाउन में मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है। तो सो गाइस, मम्मी ने खाना खा लिया है। अब उनसे पूछते हैं कि उन्हें कैसा लगा खाना। आप बताओ कैसा लगा आपको खाना? अपना खाना का कोई बुराई करता है क्या? करता है, मैंने देखा है। मेरे खाना की बुराई तुम ही कर सकती है, सिर्फ तुम। पर मुझे अच्छा लगा था गाइस। कभी कितने टाइम खा ली? 2 या 3? 2 बार। 2 बार, तीसरा रखा हुआ इसका भी। वो मैं सुबह खा लूंगी। सो गाइस, मम्मी अभी पढ़ रही हैं। ये देखिए, मम्मी आप कुछ बोलना चाहेंगी? इसको 2 मिनट रोकिए अपने वीडियो को। तो जैसा कि मैंने अभी पीछे बोला था कि मैं क्लासेस करती हूँ, रात के समय ही मैं अधिकतर करती हूँ। तो ये देखिए मेरी क्लासेस चल रही है और मैं मोबाइल से ही पढ़ती हूँ और मेरा सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। तो मैं 2-3 सर की वीडियोस देखती हूँ मैं। जैसे मैं राजेश त्रिपाठी सर की देखती हूँ, आलोक सर की देखती हूँ, और एक आरती मैम है, उनका भी मैं देखती हूँ वीडियो। उसी हिसाब से मैं अपना नोट्स तैयार करती हूँ। तो ये देखिए मेरे नोट्स तैयार हो रहे हैं, 2-3 हो चुके हैं और थोड़े से और हैं। बस उम्मीद करती हूँ और आज की रात में मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा पीजीटी में सिलेक्शन हो जाए। अभी तक मैं हायर स्कूल के लिए तो सिलेक्टेड हूँ, +2 तक मेरा सिलेक्शन है ऑलरेडी, और अब मैं पीजीटी के लिए तैयारी कर रही हूँ और डीएसएसबी के पीजीटी के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो मेरी यही दुआ है आज की रात की मेरा उसमें सिलेक्शन हो जाए और नेट जेआरएफ भी क्वालिफाई हो जाए। अनाया, अब तुम्हारे स्कूल खुलने वाला है। नहीं खुलेगा? तो एकदम पूरा सेंटेंस सुनने से पहले नहीं। कैसा मन है तुम्हारा, जाने का है कि नहीं है? है। बट मुझे स्कूल की स्टार्टिंग में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि एंड में जाना पसंद है ना? एंड में ठीक है। और मीडियम रहता है, मतलब स्टार्टिंग में कोई फ्रेंड ही नहीं रहता तो बिल्कुल मन नहीं लगता है, और सब डिवाइड भी हो जाते हैं। और स्कूल वाले मेन आपके बेस्ट फ्रेंड को हटा देते हैं दूसरे सेक्शन में। ऐसा होता है कहीं, तो फिर बेस्ट फ्रेंड ही नहीं रहेगा, तो फिर आप कैसे? मतलब स्कूल पढ़ने नहीं, बेस्ट फ्रेंड के लिए जाते हैं? नहीं, पढ़ते हैं बट बेस्ट फ्रेंड भी जरूरी है ना, फ्रेंड्स। जरूरी तो है। That's it. मतलब जाने की इच्छा नहीं है, ऑनलाइन ही क्लास चलना चाहिए। क्योंकि कल ही इनका एक नोटिस आया है कि आप कंसेंट भर के भेजें कि ऑनलाइन करवाना है या ऑफलाइन करवाना है क्लासेस। तो अनाया तो मम्मी भेजोगी क्या? मुझे भेजोगी क्या? सब फ्रेंड्स मेरे ऑनलाइन ऑनलाइन बोल रहे हैं। गाइस, मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, ग्रुप पे सब ऑनलाइन लिख रहे हैं। हाँ। तो मैं वही बोलूंगी ना, क्योंकि अभी कोरोना वायरस बहुत हाई स्टेजेस पे है, तो दैट्स व्हाई। इनके लिए तो कोरोना वायरस हमेशा रहे, यही ये लोग मानते हैं, है ना? मतलब ऑनलाइन हुई पढ़ाई। गाइस, वैसे ही इतनी गर्मी है, स्कूल में तो हालत खराब हो जाती है। यहाँ तो हम एसी में बैठ के आराम से शरबत मिलता रहेगा, चाय पानी चलती रहेगी, नाश्ता वास्ता चलता रहेगा, कभी कंबल लेके सो भी जाती है नाया। पूछी यो नहीं आ रही है नाया को? सोना है क्या? मुझे बस नींद नहीं आती। और आजकल अनाया छुट्टियों में क्या कर रही है? बहुत दिनों से क्या सर्च करी पता है? नहीं, वो सस्पेंस है। थोड़ा सा बता दूंगी। नहीं, वो हर लड़की को बहुत पसंद होता है। लड़कियों को पसंद है भाई, इसको भी लड़की वाला पसंद है। लड़कों को नहीं है, लड़की है। लड़कों का भी कर देना कभी। क्या?
अभी बताइए। गाइस हम नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, आपको वेट करना सस्पेंस है वो। वो आ जाएगा। और बताओ नया, कल होली है, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स तो चले गए, कोई नानी घर, कोई दादी घर, कोई कहाँ कहाँ कहाँ। हाँ गाइस, पहले हम होली बहुत अच्छे से खेलते थे। ड्यू टू कोरोना वायरस एवरीवन इज इन आवर होम, एवरीवन इज इन देयर होम्स, नॉट आर। तो सब अपने घर में पैक्ड हैं और अभी मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरे तो फ्रेंड्स आने के लिए बोल रहे थे, बट हम अभी कोई जा ही नहीं रहे मैं बिल्डिंग से, तो हम क्या करेंगे करने के लिए, है ना, क्योंकि बहुत लोग चाहिए इसके लिए। चलो उसके लिए विश कर दो, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। क्योंकि कल ही जाएगा वीडियो। भी बोलो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। सो गाइज 4:30 हो गए हैं, हमें 5 बजे तक जगना है। तो मम्मी अपनी किताब पढ़ रही हैं और मैं बैठी हुई हूँ, मैं फ़ोन देख रही थी। और क्योंकि जो अजान का टाइम है वो 5 o'clock तक है, 5 o'clock तक मतलब ये दिन एंड हो जाएगा। तो अभी इसलिए 4:30 हो गए हैं। और अब बजने वाले हैं 5। तो हम लोग इतनी रात तक जग गए। ये देखिए अनाया भी मेरे साथ जग रही है, सोने का नाम नहीं ले रही। मैं इसे बोल चुकी हूँ कि तुम सोना है तो तुम सो जाओ, लेकिन ये सो नहीं रही है। देखिए जग रही है और जग के क्या कर रही है पता है, मोबाइल देख रही है। वो ब्लॉगिंग बहुत ज़्यादा देखती है और अधिकतर वो देखती है डॉगीज, मेकअप, बच्चे, पता नहीं कौन से ब्लॉग देखते हो। सबा को देखती है ये, सबा इब्राहिम, जो शुएब इब्राहिम और दीपिका कक्कर इब्राहिम की नंद है, सिस्टर इन लॉ है, उसकी, उन तीनों की ब्लॉगिंग देखती है, मुझे भी दिखाती है। अच्छा लगता है उनकी भी फैमिली लाइफस्टाइल अच्छा लगता है हमें। और ये तो एक भी ब्लॉग उनका मिस नहीं करती है, डेली देखती है। मम्मी इसका आ गया, मम्मी उसका आ गया, मम्मी उसका आ गया, बस तीनों में से किसी ना किसी का आना चाहिए, ये देखती है। तो चलिए अब अपना ब्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। अब थोड़ी देर में मैं सोच रही हूँ कि अब अजान हो जाएगी और नमाज पढ़ के हम सो जाएंगे। नींद आई तो सो जाएंगे, नहीं तो फिर देखते हैं क्या क्योंकि होता है। गाइस 5 बज गए हैं। 5 बज गए, अब सुबह हो गई है, तो इतने ही टाइम का होता है बस। और गाइस मैं कल 2 बजे तक सोने वाली हूँ। और अनाया का पहले से ही प्लान फिक्स है 2 बजे तक सोने का। तो चलिए फिर एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग हो गया एंजल। क्या बोले हमें नहीं पता, वैसे गुड मॉर्निंग।